हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से कर देना। 2 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 9 अक्टूबर का आपका पेपर होने वाला है। किस तरह से ये फॉर्म भरा जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना, लिंक आपको मिल जाएगा। पूरी वीडियो आपके लिए बनाई गई है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यानी कि 81 क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मिशन परिवार विकास इज एन इनिशिएटिव डायरेक्टेड टू। मिशन परिवार विकास एक पहल है जो डैश के लिए निर्दिष्ट है। क्या ये प्रमोट एंटीनेटल केयर के लिए है, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए है, प्रमोट फैमिली प्लानिंग के लिए है, प्रमोट सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के लिए है? जल्दी से बताना है। 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। जल्दी से सोचिए, इससे पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रमोट फैमिली प्लानिंग। ठीक है। मिशन परिवार विकास इज एन इनिशिएटिव डायरेक्टेड टू। डायरेक्ट आपको याद रखना है। द राइट आंसर इज प्रमोट फैमिली प्लानिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, हाउ मेनी डिजीज आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस करो। देखिए यहाँ पर यह पूछा गया कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी बीमारियों को कवर किया जाता है। ठीक है। इसमें आपकी 6 बीमारियों को कवर किया जाता है, 6 डिजीज को कवर किया जाता है। हो सकता है एग्जामिनर मॉडिफाइड क्वेश्चंस पूछ ले, तो आपको याद रखना है इसकी जो डिजीज है, जो 6 बीमारियां हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। एक आपका मलेरिया है, डेंगू है, काला आजार है, चिकनगुनिया है, लिम्फेटिक फिलराइसिस है, जापानीज एनकेफेलाइटिस है। ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये 6 जो डिजीज है, मलेरिया है, डेंगू है, काला आजार है, चिकनगुनिया है, लिम्फेटिक फिलराइसिस है, जापानीज एनकेफेलाइटिस है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 6 डिजीज। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा और आई होप आपके आंसर भी सही हो रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट नहीं लिया है सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए, जल्दी से व्हाट्सएप करके ले लीजिए। इसमें आपको मॉक टेस्ट, एमसीक्यू सीरीज, ये टॉपिक वाइज आपको सब कुछ अपडेट हो जाएगा। ठीक है। तो छूटना नहीं चाहिए, पढ़ो वो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपका ये पेपर निकल जाएगा। क्लियर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी कि PMSMA was launched to provide fixed day assured quality antenatal care universally to all pregnant women is। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, फुल फॉर्म भी आपको आ सकती है। ठीक है। में सभी गर्भवती महिलाओं को निश्चित दिन सुनिश्चित व्यापक और गुणवत्ता पूर्वक प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर। ठीक है। ये आपको याद रखना है कब शुरू किया गया था। 2nd और 3rd यानी कि दूसरी और तीसरी तिमाही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेज ऑफ माला डी कंटेन्स, बताना है। द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेज ऑफ माला डी कंटेन्स। माला डी के मौखिक गर्भ निरोधक पैकेज में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या चीजें उसमें रहती हैं, ये पूछा गया है। क्या उसमें 25 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 3 आयरन टैबलेट्स हैं? 22 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 6 आयरन टैबलेट्स हैं? 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 7 आयरन टैबलेट्स हैं? 20 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 8 आयरन टैबलेट्स हैं? बताइए, जल्दी से बताइए। सही, सभी का क्वेश्चन सही होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 7 आयरन टैबलेट्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेज ऑफ माला डी कंटेन्स में क्या होता है। ठीक है। आई होप आपका आंसर सही हो रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखना है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित सभी प्राकृतिक परिवार नियोजन के तरीके हैं सिवाय, वो देखना है कि सिवाय कौन सा, यानी कि उसको छोड़ के। ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस में आपके सामने क्या क्या है। क्वेश्चंस के ऊपर भी फोकस आपने करना है। सिम्प्टोथर्मिक मेथड है, ग्रीवा म्यूकस मेथड है, वेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड है, या फिर यूज ऑफ कंडोम है? बताइए। सभी प्राकृतिक परिवार के नियोजन के तरीके हैं सिवाय, उसको छोड़ के क्या क्या हो सकता है। देखिए, सिम्प्टोथर्मिक आपका मेथड भी है। ठीक है। ग्रीवा म्यूकस मेथड भी है, वेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड भी है, लेकिन यूज ऑफ कंडोम यानी कि ये नहीं है। ठीक है। ये नेचुरल हिस्सा नहीं है आपके परिवार नियोजन का। ठीक है। तो आई होप आपका आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अभी भी टाइम है, 9 तारीख को आपका पेपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाना। अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट दे रहा है। ठीक है। 25,000 से आपकी फिक्स सैलरी पर मंथ आपकी हो रही है और फिर डे टू डे और डे टू मंथ आपकी
पोस्टिंग के हिसाब से फिर इंक्रीजेस बहुत अच्छा अलाउंसेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, पोस्ट छूटनी नहीं चाहिए, मैं भी आपको कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ पर निकली है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज है। ठीक है, छोड़ना मत, अगर छूट गया तो बहुत कुछ छूट जाएगा, इसलिए व्हाट्सएप कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो। द मोड ऑफ एक्शंस ऑफ हार्मोन रिलीजिंग, देखिए क्वेश्चंस के ऊपर देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो वो टॉप 10 मैगजीन्स में भी हाईलाइट हुआ है। द मोड ऑफ एक्शंस ऑफ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इज, हार्मोन जारी करते समय अंतर्गर्भाशयी उपकरणों का कार्य विधि है, बताना है। जल्दी से देखिए ऑप्शंस, जल्दी से रीड करो। द मोड ऑफ एक्शंस ऑफ हार्मोन्स रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इज, जल्दी से देखिए। चलो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंक्रीजेस द वास्कोसिटी ऑफ द कैर्विकल म्यूकस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा इंक्रीजेस द वास्कोसिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस। ठीक है, सर्विकल म्यूकस, क्लियर, ग्रीवा म्यूकस की चिपचिपाहट बढ़ाता है। ठीक है, इंक्रीजेस द वास्कोसिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस, क्लियर। हार्मोन जारी करते समय क्या होता है, इंक्रीजेस द वास्कोसिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस। ठीक है, ये मैं बार बार आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस एक्सेप्ट, निम्नलिखित सभी गर्भ निरोधक की बाधा विधियां है सिवाय, वो देखना है कौन सा है। जल्दी से देखिए, क्या ये डायाफ्राम है, नोवाटी है, वजाइनल स्पंज है, या फिर कंडोम है, बताइए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस एक्सेप्ट, जल्दी से देखिए क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, अगर गलत हो रहे हैं तो आपके लिए सेटबैक होगा फिर ये। ठीक है, और अभी तक 5 क्वेश्चंस का सेगमेंट नहीं लिया एचपीजीके का, जल्दी से ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन हर एक इंपॉर्टेंट रहेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोवाटी। ठीक है, देखिए निम्नलिखित सभी गर्भनिरोधक की बाधा विधियां हैं। ठीक है, सिवाय नोवाटी के, डायाफ्राम भी, वेजाइनल स्पंज भी, कंडोम भी। ठीक है, ये नोवाटी इसको छोड़ के मतलब। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन, भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत कब की गई थी, जल्दी से सोचिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1982। ठीक है, 1982 इसका सही आंसर होगा। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 1982, क्लियर। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, द नर्सेस इन्फॉर्म्स द फिजिशियन अबाउट द डिवाइजेशन, इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। द नर्सेस इन्फॉर्म्स द फिजिशियन अबाउट द डिविएशन इन द रिकवरी ऑफ द पेशेंट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट सर्टन रेमेडियल एक्शन आर नेसेसरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं, प्रीवियस बेस्ड के साथ साथ अदर स्टेट के एग्जाम के साथ साथ टॉप 10 मैगजीन्स के साथ साथ न्यूज़पेपर में क्वेश्चंस बहुत हाईलाइट हुआ है ये। ठीक है, क्वेश्चंस देखो क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, द नर्स इन्फॉर्म्स द फिजिशियन अबाउट द डिविएशन इन द रिकवरी ऑफ द पेशेंट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट सर्टेन रेमेडियल एक्शन आर नेसेसरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए। क्या कॉम्प्लेक्स लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, कमिटमेंट लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, बेसिक लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर एडवांस्ड लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेसिक लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, बुनियादी स्तर की महत्वपूर्ण सोच। ये याद रख लेना। कई बार क्या होता है कि एडवांस्ड मैक्सिमम स्टूडेंट करके आया था, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर है बेसिक लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, बुनियादी स्तर की महत्वपूर्ण सोच। ठीक है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नर्सेस मस्ट, देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर भी आना है। नर्सेस मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग 5 राइट्स वाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस एक्सेप्ट। दवाओं को प्रशासित करते समय नर्सों को निम्नलिखित 5 अधिकारों पर विचार करना चाहिए, सिवाय, वो सिवाय देखते हैं कौन सा, इनके उसको छोड़ के। राइट पेशेंट बिल्कुल होना चाहिए, राइट पोर्शन इसका कोई मतलब नहीं है, राइट टाइम होना चाहिए, राइट डोज, ठीक है, ये तो क्लियर है। तो इसका मतलब सेकंड जो होगा इसका सही आंसर होगा, यानी कि इसको छोड़ के बाकी 5 अधिकारों पर विचार करना चाहिए, बाकी सारे हैं, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, A technique of repeating the main message expressed by the nurse is called as, नर्स द्वारा व्यक्त किए गए मुख्य संदेश को दोहराने की तकलीफ कहलाती है। क्या ये लिसनिंग है, रिस्टार्टिंग है, क्लैरिफिकेशन है, रिफ्लेक्शन है? बताइए, बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर रिस्टार्टिंग, फिर से कहना, ठीक है। A technique of repeating the main message expressed by the nurses is called, that is mean restarting, फिर से कहना। ओके, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के अगर आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, बहुत कुछ छूट जाएगा, इसलिए व्हाट्सएप कर लो, कोर्सेज चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट सेगमेंट ले लो। एग्जाम से पहले पहले 2 दिन की स्टडी भी करोगे तब भी एग्जाम निकल जाएगा, ये भी आपको मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अ न्यू बोर्न इज एसेस्ड, देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर देखना, अ न्यू बोर्न इज एसेस्ड बाय फॉर APGAR, ठीक है, 5 minutes आफ्टर बर्थ द स्कोर इज 8, व्हाट डज दिस इंडिकेट टू? बताइए, जन्म के 5 मिनट बाद APGR के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है, स्कोर 8 है, ये क्या दर्शाता है? अ न्यूबॉर्न इज एसेस्ड फॉर APGR एट 5 minutes आफ्टर बर्थ, बताइए स्कोर है 8, क्या दर्शाएगा ये? 8 इंडिकेट्स क्या करेगा? क्या ये नो डिप्रेशन करेगा, माइल्ड डिप्रेशन करेगा, मॉडरेट डिप्रेशन करेगा, या फिर स्वेयर डिप्रेशन करेगा? ये बताइए, बताइए। इसका सही आंसर होगा अत्यधिक डिप्रेशन, की स्वेयर डिप्रेशन, गंभीर डिप्रेशन इसको हम कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, बेनिफिशियरीज ऑफ सुमन एक्सेप्ट, यानी कि डैश को छोड़कर सुमन के लाभार्थी हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन सही है, मदर अप टू 6 months ऑफ डिलीवरी बिल्कुल सही है, ऑल सिक न्यूबॉर्न बिल्कुल सही है, ऑल चिल्ड्रन अप टू 3 years 3 साल तक के सभी बच्चे, यानी कि ये नहीं है, ठीक है। बेनिफिशियरी सुमन के सभी लाभार्थी हैं, कौन कौन से हैं? प्रेग्नेंट वुमेन भी है, मदर्स अप टू 6 months ऑफ डिलीवरी, ठीक है, इनकी प्रसव के 6 महीने तक की माँ, सभी बीमार नवजात, ठीक है, और 3 साल के सभी बच्चे, ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी कि ये नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पे, इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वैक्सीनेशन डे एवरी ईयर ऑन, बताइए, ये तो सभी को आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं, जितने भी देख रहे हैं अभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी 16 मार्च, ठीक है। इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वैक्सीनेशन डे एवरी ईयर ऑन, द राइट आंसर इज 16 मार्च। ओके, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेशन बाय द इन्फेक्शियस एजेंट एंड जस्ट अपीयरेंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोगों के संकेत और लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल है। क्या ये लेटेंट पीरियड है, क्वारंटाइन है, या फिर इंक्यूबेशन है, या फिर टर्मिनेशन है? बताइए, एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोगों के संकेत और लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल है। द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेशन बाय द इन्फेक्शियस एजेंट एंड जस्ट अपीयरेंस ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर। क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है, बहुत कुछ, नीड्स और ड्रीम्स सब कुछ पूरा कर देगा गवर्नमेंट जो है, बहुत पोस्टें भी काफी ज्यादा अच्छी हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड,
संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? क्या ये एनकोडर है, रिसीवर है, डिकोडर है या फिर थिंकर है? बताइए। द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड। फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनकोडर। ठीक है, द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड। संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है एनकोडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आवाज का स्तर, आवाज का स्वर, चेहरे का भाव और शारीरिक चाल किस प्रकार के संचार से संबंधित है? क्या ये वर्बल है, नॉन वर्बल है, फॉर्मल है या फिर स्ट्रक्चर्ड है? बताइए। क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। आई होप सोच लिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि नॉन वर्बल। ये है आपका नॉन वर्बल। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाइड दिस इंस्ट्रूमेंट। इस उपकरण को आपने पहचाना है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए देखते हैं, इमेज देखते हैं। इमेज को देखिए पहले। ठीक है, आई होप आपने इमेज को देख लिया है और आपके सामने तो पहली बात तो ये इमेज देख के आपको इसका नाम पता होना चाहिए। आपके पास इतना फास्ट आपका होना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस भी आपके सामने। अब बताना है क्या है ये, क्या है ये, देखिए जल्दी फ्रेंड्स। ये है आपका बीपी हैंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। अब बताइए ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन से पहले आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहां पर ऑप्शंस देख लेते हैं। बताना है ये है आपका दोस्तों लंबा पंक्चुअल नीडल। ठीक है, लंबा पंक्चुअल नीडल इसको हम कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेम ऑफ दिस मशीन। इस मशीन का नाम बताइए, बताइए जल्दी से। आपको वैसे ही पता होना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। इमेज आपने देख ली तो बताइए। अब बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिफिब्रिलेटर। क्या होगा? डिफिब्रिलेटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सिंपली व्हाट्सएप करना है। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस, नोट्स सब कुछ ले लो। दिन रात एक कर दो पढ़ने में। ये आपका टाइम है। अगर आपने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, ज़िंदगी आपको 100% दे देगी। लेकिन अभी आपको सिर्फ अपना 100% देना है। कुछ दिन बाकी हैं। ठीक है, ज़िंदगी भर आपको 100% कहाँ से मिलेगा? ज़िंदगी से मिलेगा जो आप अभी 100% देने वाले हो। ठीक है, इसलिए व्हाट्सअप कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के चले जाना, दिक्कत कहीं नहीं आएगी। ठीक, चलिए और जुड़े रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लियर। चलिए इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।